हैप्पी बचपन। प्यारे बच्चों, एक बार एक जंगल में अकाल पड़ गया। जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। टोना मकड़ा दिन भर जंगल में घूमकर रोजाना अपना व अपने परिवार के लिए खाना ढूंढता। एक दिन टोना जंगल में खाना ढूंढने निकला तो उसका पैर एक केतली जैसे बर्तन से टकरा गया। आउच! ओह, ये क्या टकराया मेरे पैर से? अरे वाह, ये तो खूबसूरत सी केतली है, छोटी सी प्यारी केतली। ओए, मुझे केतली मत कहो। अच्छा, तुम बोलते भी हो? वाह! तो बताओ क्या कहें तुम्हें? मैं हूँ जादू का बर्तन, खाना बनाता हूँ टेस्टी यमी यमी। क्या कहा? जादू के बर्तन? किसी कंपनी का विज्ञापन है क्या? ये मजाक नहीं है। मुझे मेरे नाम से पुकारोगे तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बना के दूंगा। और मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। बड़ा अजीब नाम है, पर तुम्हारा जादू कैसे शुरू होता है? कोई बटन तो दिखता नहीं, कोई पासवर्ड है क्या? मेरा नाम ही मुझसे खाना बनवाने का पासवर्ड है। और मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। इसे बोलो और फिर देखो। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। वाह, क्या मजेदार खाना, जायकेदार, स्वादिष्ट। खाने की खुशबू तो कमाल की है। ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ। अरे जादू के बर्तन, क्या मैं अपनी पत्नी को भी ले आऊं? नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे बारे में जानबूझकर किसी को बताया तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। फिर मैं कभी खाना नहीं बना पाऊंगा, ना ही बोल पाऊंगा। ओके ओके, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अब मैं मजे से ये खाना खाऊंगा। हाँ, यम यम यम, मजा आ गया। यम, वाह क्या खाना है। पहले कभी नहीं खाया ऐसा खाना। भरपेट खाए हुए तो हो गया है एक जमाना। और भरपेट बढ़िया खाना खाने के बाद टोना जब जादू के बर्तन को नदी में धोने के लिए ले गया तो जादू का बर्तन बोला, अरे रुको रुको, कभी भी धोना नहीं मुझे। क्या कहा? धोना नहीं? पर क्यों? मुझ पर पानी पड़ते ही मेरा जादू खत्म हो जाएगा। बस मुझे इसी तरह से छोड़ के रख दो। ठीक है भाई, नहीं धोना, पर तुम मत रोना। अब मैं तुम्हें छिपा कर रख देता हूँ यहाँ इन पत्तियों के ढेर के नीचे, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और धो दिया तो मेरी तो किस्मत ही धुल जाएगी। टोना तो बहुत खुश था। बहुत दिनों के बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना जो मिला था। जब वो घर पहुंचा तो उसने ऐसे भाव दिखाए जैसे रोजाना की तरह वो थक हार कर आया हो और जैसे उसे कुछ खाने को ना मिला हो। आ गए टोना तुम? खाने का कुछ प्रबंध हुआ क्या? बेचारे बच्चे कब से भूखे हैं। नहीं मेरी प्यारी पत्नी, कुछ नहीं मिला। इधर उधर बहुत देखा पर खाना नहीं मिला। बस अकेले ये 2 केले ही मिले। टोना ने दोनों केले बच्चों को दे दिए और उसने जादू के बर्तन के बारे में उन सबको कुछ नहीं बताया, क्योंकि जादू के बर्तन ने उसे किसी को भी बताने से मना जो किया था। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा है और मैं मजे से खाना खाकर आया हूं। पर क्या करूं? जादू के बर्तन ने मुझे किसी को भी बताने से मना जो किया है। अगर उसका जादू खत्म हो गया तो मुझे भी खाना मिलना बंद हो जाएगा। चलो अब सोचना बंद करूं और सो जाता हूं। अगले दिन टोना फिर वहीं गया जहां वो जादू के बर्तन को छुपा कर आया था। इस तरह रोजाना जादू के बर्तन द्वारा भरपेट व स्वादिष्ट भोजन टोना को मिल जाता था। पर उसने इस बारे में अपने परिवार या किसी और को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जादू के बर्तन ने उसे ऐसा करने से सख्त मना किया था। पर टोना की पत्नी को अब शक होने लग गया था, क्योंकि टोना अब खुश व मस्त रहता था। उसके चेहरे पर भूख की परेशानी नहीं झलकती थी और वो घर में से भी कुछ भी नहीं खाता था। समझ नहीं आ रहा कि टोना घर के खाने में से बहुत ही थोड़ा सा खाना खाता है।
पर उसका वजन तो बढ़ रहा है, जबकि वह अपने हिस्से का खाना भी हमें दे देता है और कहता है तुम लोग खा लो, मेरा क्या, मैं तो योगा करके बिना खाए भी रह सकता हूँ। कुछ तो चक्कर है। जरूर कुछ चक्कर है। मुझे पक्का शक हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। कल मैं इसका पीछा करके पता लगाऊंगी कि ये करता क्या है। अगले दिन टोना की पत्नी ने उसका पीछा किया। ओ जादू के बर्तन, प्यारे बर्तन, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से बढ़िया सा खाना तो बना दो। ओ हाँ 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 बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। वाह वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बर्तन। टोना की पत्नी ने देख लिया कि कैसे वो जादू के बर्तन से खाना निकालकर खाता है। वह चुपचाप सब देखती रही। अरे विश्वास नहीं होता, ये तो जादू का बर्तन है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर देता है टोना को ये। अब समझ में आया। अब उसको पता चल गया था कि जादू के बर्तन से कैसे खाना बनता है और टोना उसे कहाँ छिपाता है। जैसे ही टोना वहाँ से गया, उसकी पत्नी फटाफट घर के लिए भागी। अरे बच्चों, चलो जल्दी करो, आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना भर पेट मिलेगा। आज तुम्हारी पार्टी होगी, पार्टी। चलो जल्दी चलो। वहाँ पहुंचकर उसने जादू का बर्तन खोज निकाला। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। लो जी, हाजिर है मजेदार स्वादिष्ट खाना, पेट भर के खाना, पर मुझे मत नहलाना। यप्पी, कितना टेस्टी खाना, बहुत टाइम के बाद मिला है हमें मम्मा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, खूब मजे से खाओ। चलो बच्चों, खाना खा लिया, अब जगह साफ कर दें और इस बर्तन को भी धो दें। और एक काम करो, अपने हाथ भी धो लो, अच्छे बच्चों की तरह। उसने बर्तन को उठाया और नदी की तरफ चल दी उस बर्तन को धोने के लिए। अरे ओ मैडम, क्या तुम मुझे धोने के लिए लेके जा रही हो? हाँ बिल्कुल, तुमने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, अब मेरा फर्ज है कि तुम्हें अच्छी तरह धोकर चमका डालूं। अरे तुम समझती क्यों नहीं? अगर तुमने मुझे धोया तो मेरी जादुई शक्ति चली जाएगी। लगता है तुम भी मेरे बच्चों की तरह नहाने से डरते हो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, खुद ही भुगतोगी तुम। देखो देखो, अब कितने सुंदर दिख रहे हो। अब तुम्हें वापस वही छुपा देती हूँ, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज को वही रखना चाहिए जहाँ से उसे उठाया हो। यही तो अच्छी आदत होती है। अगले दिन जब टोना आया और जादू के बर्तन को निकाल कर बोला, अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़, तो बर्तन वैसे का वैसा ही रहा। फिर से कोशिश करता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। अरे ये तो खाना बनाता ही नहीं। अरे प्यारे बर्तन, ओ जादू के बर्तन, तुम सुनते क्यों नहीं और इस तरह चमक क्यों रहे हो? लगता है किसी ने तुम्हें पानी से धोया है और अब तो तुम्हारा जादू भी धुल गया। ओह, बहुत बुरा हुआ। हाँ तो प्यारे बच्चों, समझ आया? किसी भी बात को केवल देखकर उसका पूरा सच नहीं पता लग पाता, और सिर्फ आंखों देखी घटना की नकल करने से कई बार गुड़ गोबर हो जाता है, यानी कि गड़बड़ हो जाती है। हैप्पी बचपन, हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन।